दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जनता किसको कहां लाकर खड़ा कर दे यह शायद किसी भी राजनीतिक दल ने सोचा नहीं होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोचा नहीं होगा कि जिस तरीके से जिस नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान बोलते रहे वह भी आज गेम चेंजर साबित हो जाएंगे और सरकार बनाने के बदले उनसे ही बार्गेनिंग करनी शुरू कर देंगे, या यूं कहें कि अहम मंत्रालय मांगने शुरू कर देंगे। और उनकी मांग जायज भी होगी, क्योंकि अकेले बूते पर बीजेपी पीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। इसीलिए घटक दलों को अहम मंत्रालय भी देने पड़ सकते हैं, तभी जाकर कहीं बीजेपी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सकती है। बीजेपी के तमाम ऐसे घटक दल हैं जिनके पास सिर्फ 1-2 सीटें ही हैं, वह भी आज पूजे जाएंगे। आज की तारीख में भाजपा किसी को भी इधर से उधर नहीं होने देना चाहती और बाज की तरह सभी घटक दलों पर नज़र बनाए हुए है, या यूं कहें कि घटक दलों पर नज़र गड़ाए बैठी है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और आगे सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं। यह खलबली बीजेपी के खेमे में नहीं है, केवल यही जोड़ तोड़ इंडिया गठबंधन की तरफ से भी किया जा रहा है। वह भी सभी समीकरण साधने में लगे हुए हैं और नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के अलावा कुछ अन्य को मिलाकर सरकार बनाने के लिए 272 के जादुई आंकड़े तक पहुंचाने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। यहां तक कि जिस राज्य में बीजेपी ने जोड़ तोड़ की राजनीति चलाई और जोड़ तोड़ कर सरकार बनाई, उस राज्य की सीटों को वापसी करने की कोशिश में भी इंडिया गठबंधन जुट गया है। जहां एक नज़र इधर भी देख लीजिए कि आखिर क्यों मजबूत है बीजेपी। बीजेपी को अकेले 240 सीटें आई हैं और एनडीए को मिलाकर 292 सीटें बनती हैं। यहां पर एनडीए सरकार बना रही है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें हैं। अब जान लीजिए इंडिया का फार्मूला क्या है, क्यों बैठक पर बैठक कर रहे हैं और इंडिया अपनी सरकार बनाने का क्यों दावा कर रही है, वो भी जान लीजिए। अब सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सीटें, वो कहां से आ सकती हैं जरा देखते हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू पलटी मार देते हैं तो चंद्रबाबू नायडू के हिस्से की 16 सीटें उनकी जोड़ दीजिए साथ में, जेएनपी की 2, अजीत कुमार की 1, नीतीश कुमार बिहार की 12, क्योंकि यह कभी भी पलट सकते हैं ना, एनडीए से टूटकर इंडिया के खाते में आ सकते हैं। निर्दलीय 10 हैं, जिनमें से 7 को इंडिया गठबंधन तोड़ रही है। AIMI यानी कि 1-2 बार जो ओवैसी कह चुके हैं कि जो मोदी के खिलाफ सरकार बनाएगा हम उसके साथ होंगे, तो यह सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में हो सकती है। अब इन सबको टोटल कर लीजिए तो यह 272 के जादुई आंकड़े पर पहुंच जाता है। यह आंकड़ा सीटों का जो जादुई आंकड़ा 272 है उस पर इंडिया गठबंधन पहुंच जाता है। और अगर बीजेपी से टूटे हुए घटक दलों की सीटें गिन लीजिए तो यह आंकड़ा 254 तक रह जाता है बीजेपी के पास। और अगर अन्य के खाते में गई हुई 17 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी को मिल जाएं तो भी यह बीजेपी के पास 264 का ही आंकड़ा रह जाएगा। और यह इंडिया गठबंधन का फार्मूला है। इसी फार्मूले के तहत वह सरकार बनाने का दावा कर रही है। यही वजह है कि और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन भी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है। खलबली एक खेमे में नहीं है, यह खलबली दोनों खेमों में है, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए। फिलहाल नई सरकार बनाने को लेकर दोनों तरफ से ही बैठकों का दौर जारी है। अब पीएम पद की बारी है। अब जनता ने जिसको जितना बहुमत दिया है वह उसी से खुश है और हम भी आने वाले वक्त पर ही छोड़ दे रहे हैं कि आगे सरकार कौन बनाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखें देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें एक साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।